हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाई हैं और इंग्लिश के हर एक फॉर्मेट की क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। और आई होप कि हाँ, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, क्लासेस देख के, पढ़ के मज़ा आया होगा। अब आज से मैं क्या करने जा रहा हूँ, एकेडमिक क्लासेस के लिए। वैसे तो अभी जुलाई लास्ट चल रहा है, ठीक है। और अब मैं, जैसे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक में, सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम करता है उनके लिए तो वो होती है मैथ्स। तो मैं मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है वो, ठीक है। एनसीईआरटी लोगों को टफ लगती है, वैसे बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी से बेहतर बुक नहीं है। उसके साथ में लोग सॉल्यूशंस अलग से बुक लगाते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में यूज़ हो रही है। तो मैं, क्योंकि सेम सिलेबस रहता है, चाहे हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, दोनों में सेम रहता है। तो दोनों स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं और आराम से क्लासेस को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं बोथ लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ना समझ पाएँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूँ, जो लोगों को सबसे टफ टॉपिक लगता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं, यहां से मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब थ्री, ट्री ट्राइम मतलब थ्री, यानी तीन कोण। तीन कोण कौन कौन से, ये थोड़ा ना सीधा बने तो आप लोग समझ लीजिएगा। मान लेता हूं ये ए, ये बी और ये सी एंगल है। ये क्या होते हैं, एंगल। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का सीधी वैसे रेखा होती है, 90 डिग्री सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये दोनों अदर एंगल हो गए। आपको ये पता है कि ट्रिएंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री या 180 अंश होता है, ठीक है। गॉट इट। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति में क्या होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, ठीक है। पहली चीज यही है कि इसको हम बोलेंगे क्या, ये क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब। ये होता है बेस, हिंदी में जिसको हम कहते हैं आधार। ये होता है हाइपोटेनिस, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनिस, ये तीनों हो गए। आपको समझना क्या होता है, यहां पे होता है वैसे इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, पाइथागोरस ही कहते हैं। और थ्योरम को कहते हैं प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ जो है वो आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सीधे आपको फॉर्मूला देखना होता है। ये होता है
कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये होता है। ठीक है, और इसको अगर ट्रायंगल के फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सी है, ये AC है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की यानी परपेंडिकुलर क्या है AB, ये AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है BC, ये BC स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है कि हाइपोटेनस या कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये जो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। हिंदी में भुजा, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। क्लियर, आई होप सो। इसके साथ में आपके जो मेन पार्ट हैं वो क्या चीज है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन आता है थीटा यानी साइन कॉस। ठीक है, इसके 6 सिंबल्स होते हैं, साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, कॉसेकेंट, ठीक है, सेकेंड, कोसेकेंट और कोटेंजेंट। अब ऐसे तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। साइन को आपको पता ही है, साइन होता है ये, इसको हम सीधे कहते हैं कॉस। ठीक है, कोसाइन का शॉर्ट रूप ले लेते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको सेक, इसको कॉसेक और इसको कॉट। अब समझ में आया, ये साइन, ये साइन का साइन ही रहता है, ये होता है सॉरी, ये ऐसे साइन होता है साइन। ठीक है, ये आपके मेन 6 होते हैं। क्लियर, अब ये किसके साथ में भी, ये कोई भी हो सकता है, इसको हम मेनली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ये एंगल को, तो हम यहां लिखते हैं यहां से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या हो गया, थीटा हो जाता है। क्लियर, गॉट इट। अब यहां ये चीज होती है कि जो भी हम एंगल लेते हैं, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। तो एक चीज आपको लिखनी है कि जिस एंगल का हम यूज करते हैं, जिस एंगल को यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी, उसके सामने या अपोजिट, बिल्कुल भाई ये एंगल अगर ले रहे हैं तो इसके सामने या अपोजिट, ठीक है, साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर या लंब होती है, ये लंब होगी। ठीक है, तो इसके सामने की साइड, जैसे ए लेंगे तो ए के सामने ये बेस अभी दिख रहा है, लेकिन अगर ए एंगल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये लंब तो है ही है, अगर सी लेंगे तो ये तो लंब रहेगा, दिख रहा है ये लंब होगा या परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट, क्लियर। ये इस लाइन को याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में। अब एक चीज और देखते हैं, इनकी वैल्यूज किसमें क्या लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है,
एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर वैल्यू लिखी जाए तो इसकी क्या होती है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब, ठीक है। इसको लंब को हम लंब लिख लेते हैं, इसको के लिख लेते हैं, कर्ड, ठीक है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ड होता है। कॉस थीटा क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ड होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये यहां पे अगर लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा, ये टेन है, टेन का उल्टा होता है, ए अपॉन पी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार अपॉन लंब। सेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉसेक का उल्टा, तो कॉसेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन सेक हो जाएगा, ओ सॉरी सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस और यहां कर्ड अपॉन आधार, ये इंग्लिश वालों के लिए और ये हिंदी वालों के लिए। फिर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा और ये के अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। उल्टा का मतलब क्या है यहां पे बता देता हूं, यानी अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो कॉस थीटा मतलब होता है वन अपॉन सेक थीटा, और अगर टेन थीटा लिखता हूं तो टेन थीटा होता है वन अपॉन कॉट थीटा। इसी को उल्टा कर दूं तो अगर मैं कॉट थीटा लिखूं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, और अगर सेक थीटा लिखूं तो सेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा अगर लिखता हूं तो कॉसेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। क्लियर, समझ में आया। अब आगे देखते हैं, ये नहीं समझ में आया। अब ट्रिक के लिए हम लोग क्या करते थे, तो कुछ लोगों को ऐसे नहीं याद होता है तो ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक के लिए क्या था, जैसे साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस टेन, अगर हिंदी में पहले मैं बताऊं तो हिंदी में क्या है, साइन है आपका लंब, ठीक है, कॉस है आपका आधार और टेन है लंब। अपॉन में, साइन में अपॉन में कारण है, आधार में भी अपॉन में कारण है, और टेन में अपॉन में आधार है। तो इसको क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्या है, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का उल्टा कर दो तो ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट निकल आता है, ठीक है। इंग्लिश वाले अब इंग्लिश में भी देख लो भाई, हिंदी में बताया तो इंग्लिश में भी जरूरी है। तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बेस और ये परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। इसको क्या था, इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद